अगर ये सवाल पेपर में आ गया ना, तो समझ लो आज चाय मेरी तरफ से। और सुनो, ये लेक्चर नहीं है, ये प्रॉपर पेपर स्पॉटिंग है। सो फोकस थोड़ा सा बढ़ा लो। देखो, मैं कोई टॉपर वाली बात नहीं कर रहा, ना ही ये कह रहा हूं कि सारा सिलेबस आता है। सच तो ये है, एग्जाम में ज्यादातर लोग नॉलेज से नहीं, कंफ्यूजन से हारते हैं। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लाइफ में भी सेम सीन होता है। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और सवाल ज्यादा। अब एग्जाम की बात करते हैं। हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मान लो, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर साल आकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाते हैं। और जो टीचर क्लास में कहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, वो ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता, वो एक्चुअली हिंट दे रहा होता है। एक और रियल थिंग सुनो, जो स्टूडेंट कहता है यार मुझे कुछ नहीं आता, अक्सर वही एग्जाम में सरवाइव कर जाता है। और जो कहता है इजी है ब्रो, वही पेपर के बाद क्वाइट मोड में चला जाता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन, गेम कॉन्सेप्ट ही खेलता है। और प्रेजेंटेशन, इसको लाइटली मत लो। हैंडराइटिंग नीट हो, पॉइंट्स क्लियर हो और कॉन्फिडेंस ऐसा हो जैसे एग्जामिनर तुम्हारी वाइब समझता हो। असल बात यह है, एग्जाम हॉल हो या लाइफ, जो बंदा पैनिक नहीं करता वही बेटर डिसीजंस लेता है। ये वीडियो पूरा पेपर नहीं है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूं, लेकिन अगर ये सुनकर तुम थोड़ा काम हो गए हो और थोड़ा स्मार्ट फील कर रहे हो, तो मिशन अकम्प्लिश्ड। अब बस लास्ट काम करो, पेपर से एक दिन पहले पैनिक कम, फोकस ज्यादा, और दिल से एक दुआ कि यही सवाल आ जाए। एक बात और सुन लो, ये रैंडम बातें नहीं है, ये वो क्लैरिटी है जो हम सबको किसी ना किसी स्टेज पर चाहिए होती है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम रिलेट करोगे, और अगर नहीं हो तो तुम इस फेज से गुजर चुके हो। तो अगर इसने तुम्हारा प्रेशर थोड़ा सा कम किया, अगर दिमाग थोड़ा काम हुआ, तो गो अहेड, लाइक कर दो, इट रियली सपोर्ट्स द वर्क। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं, सिर्फ रियल टॉक, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और फोकस वाली बातें होंगी। कनेक्टेड रहो, शार्प रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वन में।